करौली में कक्षा 7वीं के छात्र दिलराज की मारपीट करके हत्या के मामले में चल रहे धरने के बीच में ग्रामीणों के बीच जिला अस्पताल में विधायक दर्शन सिंह गुर्जर पहुंचे। ग्रामीणों और परिजनों से उन्होंने समझाइश की है। हॉस्टल संचालक समेत आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की बात कही गई है। विधायक की समझाइश के बाद शव लेने को परिजन सहमत हो गए हैं। पुलिस ने हॉस्टल के 2 स्टाफ को डिटेन किया है। सरस्वती विद्या मंदिर हॉस्टल सलेमपुर गुड़गांव में ये बालक दिलराज मीणा रह रहा था। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, विधायक दर्शन सिंह गुर्जर की समझाइश जो है वो यहाँ काम आ पाई है। कामयाब यहाँ पर विधायक दर्शन सिंह गुर्जर इस अपनी समझाइश में हो पाए। दरअसल पूरा मामला करौली का है। यहाँ पर कक्षा 7 के एक छात्र थे दिलराज, उनकी मारपीट की गई, उनके साथ में मारपीट की गई, फिर उसके बाद हत्या कर दी गई। जो धरना ग्रामीण दे रहे थे उनके बीच में विधायक दर्शन सिंह गुर्जर जिला अस्पताल में पहुंचे, क्योंकि जिला अस्पताल में ग्रामीण यहां पर धरना दे रहे थे। ग्रामीणों और परिजनों से उन्होंने बातचीत की, समझाइश की। हॉस्टल संचालक समेत आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की बात यहां पर रखी विधायक ने, जिसके बाद में विधायक की समझाइश के बाद शव लेने को परिजन सहमत हो गए। अब हमारा बच्चा स्कूल में पढ़े जी, जो वो उसने मास्टर वहाँ से छत पर से झुलार के भगा दिया, तो उसके पैर में भी चोट आई और यहाँ छाती में भी आई। जो बच्चा की जो घटना घटी है छात्रावास में, उस विषय में हमने आगे एसडीएम साहब और सीओ साहब से मांग की है कि जो बच्चा है उसको जो मुआवजा मिले। जिन व्यक्तियों ने मारपीट की है, घटना की है, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो और जो भी अधिकारी कर्मचारी इसमें दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। यहाँ से करौली से रेफर करने के बाद महुआ के पास में शांत हो गया। परिजनों की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। कुछ लोगों को हिरासत में 2 लोगों को डिटेन किया गया है। डिटेन करके घटना की वास्तविकता के बारे में जानकारी की जा रही है। परिजन सर कुछ मांग कर रहे थे, परिजनों की मांग थी एक तो छात्रावास बंद हो, एक गरीब बहुत ही गरीब परिवार से हैं तो इनको कोई आर्थिक सहायता मिले। जो मासलपुर तहसीलदार जी पधारे हैं, एमएलए साहब भी पधारे हैं, जो भी सरकारी नियमों में होगा उनको दिलवाने का प्रयास किया जाएगा। जुड़ चुके हैं अवनीश, कब इस बच्चे की हत्या कर दी गई थी? क्या कुछ आरोप परिजन लगा रहे थे और अब क्या कुछ घटनाक्रम पूरा रहा, मान गए परिजन? देखिए दीपक, मैं आपको बता दूं, ये पूरा जो मामला है जो 4 दिन पुराना है। जो गामड़ा मीना निवासी जो दिलराज मीना है, जो मृतक छात्र, यह सलमपुर के कुड़गाम थाना एरिया में सलमपुर के एक सरस्वती विद्या मंदिर हॉस्टल है, उसमें कक्षा 7 में पढ़ता था। और परिजनों का आरोप है कि जो यह छात्र है जो छत पर नहाने गया था, तभी वहां पर हॉस्टल के जो कार्मिक है उन्होंने इसके साथ मारपीट की और इसको छत पे से नीचे फेंक दिया। छत पे से नीचे फेंकने के बाद जो परिजनों ने बताया कि बच्चा को ये गंगापुर के निजी अस्पताल में ले गए। निजी अस्पताल में जब वहां पर व्यवस्था नहीं बैठी, बच्चे की स्थिति नाजुक होती गई, तो ये बच्चे को करौली जिला अस्पताल में लेकर आए। जिला अस्पताल की में भी जब डॉक्टरों ने बच्चे की स्थिति देखी, बेहद गंभीर थी और लगातार बच्चे के स्वास्थ्य में गिरावट हो रही थी, तो बच्चे को जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के लिए रेफर किया गया। लेकिन और ये जो रेफर किया गया था, कल शाम को बच्चा रेफर किया गया था, लेकिन सवाई मानसिंह अस्पताल में पहुंचने से पहले ही बच्चे ने महुआ के पास दम तोड़ दिया। जैसे ही बच्चे की मौत की सूचना परिजनों ग्रामीणों को लगती है, परिजन ग्रामीण जिला अस्पताल में पहुंच जाते हैं, धरने पर बैठ जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं। और ग्रामीणों का बिल्कुल क्लियर आरोप था कि जो हॉस्टल संचालक है उनके कार्मिकों ने ही बच्चे के साथ मारपीट की और उसको छत से नीचे फेंक दिया, जिससे बच्चे की मौत हुई है। इसलिए जो संचालक है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अवनीश, क्या इस मामले में क्या ये भी आरोप लगे थे या ये भी वाक्य भी सामने आते कि 2 से 3 दिन तक परिजनों से छुपाया गया इस पूरे मामले को? बिल्कुल दीपक, यह बिल्कुल बात सामने आई है और एक ऑडियो भी यहाँ पर वायरल हो रही है, जिसमें 2 दिन बाद जो बालक है वो कहता है कि मुझे हॉस्टल से नीचे फेंक दिया गया है और हॉस्टल पे नीचे जैसे ही फेंका तो मेरे पैर में दर्द हुआ है और पैर में दर्द होने के बाद वहां पर जो शिक्षक हैं और हॉस्टल संचालक है उन्होंने वहां पर उपचार कराया। लेकिन बच्चे की जब स्थिति ज्यादा खराब हो गई तो उसको गंगापुर के अस्पताल में ले जाया गया और गंगापुर के बाद करौली और करौली के बाद बच्चे ने जैसे जयपुर भेजा तो दम तोड़ दिया। बच्चा यह ऑडियो में कहता हुआ नजर आ रहा है और बच्चे के एक लेडी जो हो रहा है, लेडीज भी परिजनों को कह रही है कि बच्चे की हालत ज्यादा नाजुक है, आप प्लीज करौली आइए और इस बच्चे को संभालिए।
लेकिन यह एक सोचने और समझने वाली बात होगी कि एक गरीब जो मजदूर है बेचारा पिता, वो कैसे कैसे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए हॉस्टल में बिल्कुल। भेजता है, और हॉस्टल में भेजने के बाद बच्चे के चलिए। साथ ऐसी घटना होती है, वारदात होती है, और बच्चा 3 दिन तक तड़पता है और उसकी मौत हो जाती है। यानी कि अपन जी। कह सकते हैं कि बच्चे को समय रहते हुए बचाया जा सकता था, बिल्कुल। लेकिन यहाँ क्लियर हॉस्टल जो संचालक है उसकी लापरवाही सामने आ रही ठीक है है। अवनीश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अवनीश मेरे साथ जुड़े हुए थे मेरे सहयोगी करौली से। एक बच्चे के परिजन जो हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि हॉस्टल संचालकों ने उसको छत से गिराया, मारपीट की थी और उसके बाद उसकी मौत हुई, और कई दिन तक इस पूरे मामले को छुपा कर रखा गया। करीब 2 से 3 दिन तक पहले प्राइवेट अस्पताल ले गए, फिर निजी अस्पताल ले गया, बाद में बच्चे ने दम तोड़ दिया जब बुलाते वक्त, जिसके बाद में करौली में अस्पताल में परिजन और ग्रामीण धरना दे रहे थे और विधायक की समझाइश के बाद में परिजन सहमत हुए हैं।